अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। अब जैसे स्प्रेड ऑपरेटर का क्या काम है, फैला देना, नॉर्मल वे में कहूँ तो फैला देना। अब डिस्ट्रक्चरिंग का क्या काम है कि भाई जो फैली हुई चीजें हैं उसमें से टिक करो, मुझे पहला चाहिए, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, कौन सा चाहिए आपको, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर का काम है। इसकी डेफिनेशन भी एक बार देख लो ऑफिशियली क्या है। इन जावास्क्रिप्ट इज अ वे टू extract value from array, object, map, set and binding them to a variable। यानी कि कोई वैल्यू को ले लो, ठीक है, जो स्प्रेड हमारा है एक वेरिएबल, सपोज करो एक एरे है उसके अंदर 10 वैल्यू है, उसमें से मुझे कोई एक वैल्यू पिक करनी है, भाई कैसे करूँ मैं, एक्सट्रैक्ट करना है ना मुझे उसमें से वैल्यू, तो हम डिस्ट्रक्चरिंग का यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में से मुझे कोई एक वैल्यू निकालनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, तो डिस्ट्रक्चरिंग का यूज कर सकते हैं। और उसको निकाल करके बाइंड कर देता है एक वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो वही ये बता रहे हैं कि बाइंड विथ अ वेरिएबल, इट अलाउ यू टू अनपैक वैल्यू ऑफ एरे और प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टी, अब इसको एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट भी तो कितना ही समझ आया होगा। ये नंबर एक एरे है जिसमें 1 2 3 4 बाकी कमेंट है। 1 2 3 4 मैंने एक वैल्यू लिया है, ठीक है, ये नंबर एक वेरिएबल है मेरे पास, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस नंबर वेरिएबल में से मुझे पिक करनी है फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और बाकी की रेस्ट, मतलब जो रेस्ट होनी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसे सेव कर लो एक बार, ठीक है। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, CLS। अब इसको रन करके दिखाता हूँ तो फर्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, 1, सेव किया। अब इसको रन करके देखा तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट के अंदर मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया, जो कि फर्स्ट वैल्यू थी मेरी। अब सेकंड के अंदर क्या मिल गया, 2 मिल गया, क्योंकि सेकंड वैल्यू थी मेरी। अब बाकी रेस्ट में क्या बचा, 3 और 4 बचा, तो यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का मैंने यूज किया और 3 और 4 को ले लिया। अब डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, 3 और 4 को ले रहा हूँ, तो वो क्या है, एक एरे के अंदर 2 वैल्यू है, तो वो मुझे एरे में ही तो रिटर्न करेगा वैल्यू। तो इसने मुझको क्या रिटर्न किया है, एरे में वैल्यू रिटर्न किया है 2, ओके। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू मुझे मिल गई। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूं, वैल्यू चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे सपोज करो 20 कर दूं, तो वैल्यू चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पोजीशन चेक करता है। इसने फर्स्ट पोजीशन लिया एरे के केस में, एरे के केस में इसने पोजीशन चेक करके लेना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कोड को रन करता हूँ, जैसे कि ये एक एरे है और इसके अंदर फर्स्ट सेकंड वैल्यू आ रही है और मैंने वैल्यू चेंज कर दिया, 10 20 कर दिया। अब इस कोड को अगर रन करूँ तो ये देखो 10 एंड 20 ये पोजीशन के हिसाब से लेता है। जैसे फर्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, 10 है, सेकंड वैल्यू क्या है, 20 है। अब अगर इस, जरूरी नहीं फर्स्ट ही लिखूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया, चलो वरुण लिख दिया मैंने, ये एक वेरिएबल का नाम है, इतना याद रखना, पोजीशन का नाम मैं नहीं दे रहा, तो मैंने इसकी जगह वरुण लिख दिया। लेकिन ये पोजीशन वाइज ही मैपिंग करेगा, फर्स्ट वैल्यू को मैप करेगा वरुण के साथ, यानी फर्स्ट वेरिएबल के साथ। ओके, तो सेव करके अगर मैं इसे रन कर दूँ, देखो 10 एंड 20 ही आया। तो इससे कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ फर्स्ट लिखा है, सेकंड लिखा है, ओके। अगर अगर मैं इसी चीज को एरे की जगह अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट के साथ मैप करने की और रन करने की कोशिश करता हूँ, ओके, तो एक बार चेक करते हैं। इसको मैंने दिया पर्सन, पर्सन के अंदर मैंने इक्वल टू में लगाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, नेम में मैंने लिख दिया वरुण, ओके। और मैंने लिख दिया एज, एज में मैंने दे दिया 20, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, जेंडर, जेंडर जेंडर में मैंने लिख दिया भाई ये तो लड़का है, मेल, ओके। तो ये सिंपल हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट में से मुझे डीस्ट्रक्चर करनी है वैल्यू, ओके। तो मुझे सपोज करो मैंने एक कौन सा वेरिएबल बनाया है, ठीक है, और इसमें से मुझे क्या डिस्ट्रक्चरिंग करनी है। अब एक ऑब्जेक्ट टाइप है तो एक ऑब्जेक्ट के ही अंदर मैं डिस्ट्रक्चर करूंगा, एरे तो लूंगा नहीं ना, सिंपल सी बात है। अब मुझे चाहिए इसमें से, मैं पहले इक्वल टू लिख के पर्सन लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे पर्सन में से क्या चाहिए, मुझे पर्सन का चाहिए नेम, ओके। और नेम के देखो ऑप्शन भी आ रहा है, नेम के बाद मुझे क्या चाहिए, एज चाहिए, बस मुझे दो ही चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल। अब मैं इसको कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब नेम लिखा और एज लिखा, तो अब इसने डिस्ट्रक्चरिंग कर दी है इसकी, ओके।
अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। देखो नेम में वरुण आ गया और ये एज में क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से हुआ है। अब इसी ऑब्जेक्ट वाले एग्जांपल को मैं आपको नोड या किसी फ्रेमवर्क के रूप में समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो सपोज करो मेरे पास एक फाइल है एपीआई की, api.js करके मेरे पास एक फाइल है, api.js करके मेरे पास एक फाइल है। ठीक है, इस फाइल में से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ये एक सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट में से क्या एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, सपोज करो पिंग एक एपीआई है। ठीक है, इसके अंदर कोई होगा फंक्शन है। ठीक है, ये करके एक फंक्शन है। ठीक है, ये मैंने एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना लिया, या फिर यूँ कर लिया, या फिर यूँ समझो ना कि एक एक्सपोर्ट है। ठीक है, इसके अंदर मैं मेरे पास ये फाइल है। ठीक है, इस फाइल के अंदर मेरे पास कुछ फंक्शन है, जैसे कि एक फंक्शन है मेरे पास पिंग का। ठीक है, ये मैंने पिंग नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक है, एक फंक्शन हो गया मान लो मेरे पास वर्जन का, मैं वर्जन चेक कर रहा हूँ। ठीक है, और एक वर्जन टू ले लेते हैं, वर्जन टू। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गए फंक्शन, और इस api.js के अंदर से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ पिंग, और क्या, वर्जन, और क्या एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, वर्जन टू। ठीक है, मैंने ये तीन फंक्शन को एक्सपोर्ट किया है api.js से, ये कोई अदर फाइल है। ठीक है, अब मैं एक दूसरे फाइल में जा रहा हूँ, जैसे app.js। app.js तो नॉर्मली आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो app.js में गया, app.js के अंदर मुझे इंपोर्ट करनी है कोई फाइल, तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम जो भी मेरी फाइल है, फ्रॉम api.js। ओके, नॉर्मली यही फाइल आप लोग लिखते हैं, ये मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ, नोड या रिएक्ट या एंगुलर का। ठीक है, तो अब मुझे इसमें से इस फाइल में से मुझे डीस्ट्रक्चरिंग करनी है, यानी कि मुझे एक्सट्रैक्ट करना है कोई एक फंक्शन जो मेरे काम का है। तो मेरे काम का अभी फिलहाल पिंग है, तो मैंने पिंग फंक्शन को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। क्यों, क्योंकि ये मुझे ये पिंग फंक्शन दे रहा है, इस फाइल में से मुझे एक्सपोर्ट करा रहा है कि भाई ये ले लो, ये मैं तुम्हें एक ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, तुम इस फाइल में से ले लो। तो मैंने कहा भाई दे दो, तो मैंने इंपोर्ट किया, दे दो भाई मुझे ये ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में से मेरे को बस पिंग का काम है, तो पिंग दे दो। तो मैंने पिंग फंक्शन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब जब एक बार मैंने पिंग फंक्शन को किसी वेरिएबल से, सपोज मत करो, ये एक वेरिएबल ही है, आपने डिस्ट्रक्चरिंग और उसमें पढ़ा भी होगा कि ये वेरिएबल से बाइंड करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पिंग एज पिंग टू लिख दूँ, चलो एज तो छोड़ो रहने दो, बाद में बताऊंगा। तो ये पिंग है। ठीक है, इस पिंग को मुझे कॉल करना, तो मैं नॉर्मली कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक फंक्शन का टाइप है। अगर मैं इस पर कंट्रोल करके हवर करूंगा, तो यहाँ पे दिख भी जाएगा आपको कि जो मैं पिंग इंपोर्ट कर रहा हूँ वो क्या है, एक फंक्शन टाइप है, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। पता मैं कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डिस्ट्रक्चरिंग यूज हो जाती है नोड और रिएक्ट के अंदर। ये मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि किस तरीके से हमारा डिस्ट्रक्चरिंग यूज होता है नोड, रिएक्ट या किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर। तो डिस्ट्रक्चरिंग और थ्रेड ऑपरेटर का बहुत काम होता है, ये मतलब ना कुछ भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा यूज भी होता है डिस्ट्रक्चरिंग। और क्या, थ्रेड, थ्रेड किधर है, किधर है, ये रहा थ्रेड। तीन तरीके से होता है, फंक्शन में, एरे में, और ऑब्जेक्ट में। तो हमने जो एक फाइल से दूसरे फाइल में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में किया। ठीक है, इसे मत भूलना, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हमने डिस्ट्रक्चरिंग किया है। ओके।